अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। एक और नई वीडियो दवा के साथ। डॉक्टर को दिखाया है, अल्लाह का शुक्र है, स्टोन तो आ गया है बाहर। फिर हमने डॉक्टर से कहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हीलिंग हो, दोबारा ना हो उस जगह पे पथरी। तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। पानी, परहेज। परहेज, किस किस का? पालक, भिंडी, टमाटर और एक बीफ। और बीफ का। और एक उन्होंने दी एंड में दवा। वो तो हमने आपको बताया था कि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा पिछली वीडियो में, तो वो तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। उस एक्साइटमेंट में वो भूल भी गए थे दवा लिखना। हाँ, तो हमने उनको बोला डॉक्टर साहब आपने कोई दवा भी तो देनी थी। ओ मैं आपको अभी लिख देता हूँ। तो ये हुआ था हमारे साथ। खैर बहरहाल उन्होंने अभी एक ये कौन सी है, के स्टोन है, और उसके लिए दिए कि ये इंशाल्लाह हीलिंग नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा है कि हर 6 महीने में आपने चेकअप कराना होगा ताकि हमें पता चले। लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि हम उनके पास खुशी खुशी जाएंगे। तो ये एक है, ये शुरू करते हैं। ये सुबह और शाम लेनी है। हाँ, एक महीने तक। एक महीने तक। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह नहीं होगी। बाकी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह शाफी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आपको एहतियात इसलिए करनी है क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के बनिस्बत जिसके हो चुकी होती है उसको 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोबारा हो सकती है। और ये है, मैंने तो लोगों से सुना है कि हो जाती है दोबारा। क्योंकि मुझे भी आज से कोई 2.5 साल पहले हुई एक स्टोन निकल गया था खुद ही, बगैर किसी इलाज के, अल्लाह का शुक्र है। तो ये वाला भी निकल गया। ये इलाज के साथ निकला है। चलो भाई, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप निकले जा रहे हैं फिर आप काम पे? मजदूरी की तरफ। कब तक आएंगे? आज मुझे धोबी को कपड़े भेजने हैं, तो कौन से वाले भेजूं? नॉर्मल वाले या ट्रिप वाले? अभी नॉर्मल वाले, अभी कुछ नहीं कह सकते ट्रिप का। जब तक काम नहीं निपटेगा, जब तक ट्रिप तो बढ़ गया। डॉक्टर सलमान की बात भी नहीं मान रहे। तो क्या करें, डॉक्टर सलमान मेरी बात मान लें, ऑफिस से काम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। Later that same evening. आज की अपडेट ये है कि सुबह रिकॉर्ड किया हमने थोड़ा सा, फाइज ने किया, बल्कि फाइज ने अपना एक क्लिप रिकॉर्ड किया था ऑफिस जाने से पहले। उसके बाद एज़ यू ऑल नो कि आज सैटरडे, और सैटरडे की मेरी ड्रिल बड़ी ही यानी एक टफ़ होती है कि मुझे पूरा घर डीप क्लीन करना सब होता है। तो इस सिलसिले में फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसमें शूट करती। और उस वक्त शूट करने में थोड़ा इशू ये होता है कि हाउस हेल्प साथ में होती है, तो फिर वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते। अब ये हुआ है कि मैं सब चीज़ों से फारिग हो गई हूँ। टीवी मैंने चला लिया था, वो आयज़ा का कोई नया सीरियल स्टार्ट हुआ है वो देखने के लिए। तो मैं कहा चलो नाइट टाइम स्किन केयर करनी है मैंने। तो मैंने अभी जो है ना अपना फेस अच्छे से ना क्या कह सकते हैं कि 2 टाइम्स क्लेंस किया है। एक दफ़ा मैंने किया है फिजियोजेल के क्लेंजर से, और एक दफ़ा मैंने वही ये ब्लिसफुल का जो क्लेंजर है वो किया है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो लेट 20s से स्टार्ट करना होता है। तो नाउ आई एम 30, तो इट्स अ टाइम टू यूज़ रेटिनॉल। तो ये मैं लगा रही हूँ अच्छे से। ये मेरा ऑर्डनरी का है। ये हो गया। इसके बाद मैं लगाऊंगी ये वही मल्टीपेप्टाइड सेंटेला, वही मल्टीपेप्टाइड सीरम। और आइस में मेरे यूँ मसला हो रहा है कि मैंने ग्लासेस नहीं लगाए थे, तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा फ़िलहाल। और इसके साथ इसमें मुझे बस एक ही मसला लगा है कि बाकी इनकी मैंने चीज़ें मंगाई हैं तो उन सब का सब सही है, लेकिन शायद इस वाले का ड्रॉपर ख़राब है या क्या सीन है, क्योंकि एक तो खुलने में भी बहुत मसला करता है, और इसका ना सिरम इस तरह से होने लगता है जब बंद करो निकलने लगता है। तो ये लगाएंगे। इसका जो है ना रेटिनॉल के साथ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। तो
एक्सफोलिएशन डे मैंने आपको दिखाया था अपना, जिसमें मैं एक्सफोलिएट करती हूँ। उसके बाद मेरी थ्रू आउट द वीक जो नाइट केयर है वो सेम रूटीन रहती है कि अच्छे से क्लेंस करती हूँ मैं फेस। ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि नाइट टाइम पे मैं डबल क्लेंस करूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी एक तो सरम्स लगे हुए होते हैं अच्छे खासे, सुबह के विटामिन सी वगैरह, और सन ब्लॉक लगा हुआ होता है। और अभी तो खैर कॉलेज नहीं जा रही तो घर में बस सन ब्लॉक लगा के मैं ख़त्म कर देती हूँ कहानी। लेकिन अगर कॉलेज जा रही हूँ तो फिर थोड़ा बहुत मेकअप भी लगा हुआ होता है कि ब्लश वगैरह लगा हुआ है, तो फिर वो मैं डबल क्लेंस करती हूँ। अब इसके बाद सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। ये हो गई अब हमारी। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र के बाद, यानी आज का जो शदीद दिन है ना, वो कह सकते हैं कि बोरिंग रहा है, बोरिंग डे, बोरिंग पीपल, तो वो वाला हिसाब रहा है आज। तो खैर घर के काम भी ज़रूरी होते हैं। अब जो लगाना है ना मैंने, वो है सबसे ज़रूरी चीज़, वो है मेरी आँखें। तो जी ये हो गई हमारी नाइट टाइम रूटीन। बस हाँ, लिप मास्क लगाना है तो वो ये कोरियन एक ब्रांड है, इसका मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसका स्लीपिंग मास्क का क्या अच्छाई है कि तो थोड़ा सा यूज़ होता है और दूसरा बड़ा अच्छा हाइड्रेट रहती हैं। और ये ज़रा फाइज को भी पसंद है तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हम दोनों अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये है स्किन केयर भी हो गई। खाना मुझे पकाना नहीं है, खाना दिखाऊंगी तो बताऊंगी कि क्यों नहीं पकाना। फिर मिलते हैं अब आपसे खाने की टेबल पे। ये है भाई अब हमारा डिनर। फाइज आ चुके हैं, वो फ्रेश हो रहे हैं, तभी मैंने लगा दिया। फाइज के लिए तो वही है लेफ़्ट ओवर मटर चावल विद कबाब्स, और मुझे बैंगन बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ एक मेरी फ्रेंड रहती है, उन्हें ये पता था कि मुझे बैंगन बहुत पसंद है। मैं जो है अपने घर में बना नहीं सकती, क्योंकि एक दफ़ा मैंने बनाए थे तो फाइज ने बहुत ज़्यादा बुरा मुँह बना के खाए थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बनाऊँगी तो मैं भेज दूँगी। तो आज उन्होंने बनाए थे तो आज उन्होंने मुझे भेजे, तो बस मैं ये खाती हूँ। A few inches later. सबर करो। क्या सबर करो? तो चाट तोड़ गई। मेरा क्या है, वॉफल विद आइसक्रीम, ये खा रहे हैं चाट एंड डाइट सोडा। डाइट सोडा की कहानी सुनाए जरा। डाइट सोडा की कहानी ये है, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनका नाम लेकर आपको बताऊं तो अमानुल्लाह साहब हैं, मेरे क्लाइंट हैं, वहाँ पे होता है मेरा। तो उन्होंने मुझे, उनको पता चला जब मेरी पथरी का एक स्टोन है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो है ना डाइट सोडा, और आम लफ्ज़ों में ना इसको वो बेसिकली मुल्तान के, तो उन्होंने मुझे कहा था आप खारा सोडा लें। तो मैंने यहाँ आके सबको बताया तो लोगों को मुझे बाद में पता चला कि वो खारा सोडा जो है डाइट सोडा होता है। बाकी वो डाइट सोडा मैंने पिया है और अगले दिन मेरा पत्थर बाहर आ गया, टक करके पत्थर बाहर आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने दो दिन और फिर आपने कि ज़्यादा नहीं पीना है, ऐसा नहीं है कि बस तो खारा सोडा और डाइट सोडा पीना शुरू कर दें सारे पत्थर बाहर आ जाएंगे। सारे रोड़े नहीं इससे निकलते, कोई इक्का दुक्का रोड़ा होता है जो निकलता है, बाकी जो है ना। लेकिन ये है कि फिर अभी मैंने उनको बताया कि एक डॉक्टर ने बताया कि एक पत्थर और है। मैंने कहा अभी आपने काम करें, हफ्ते में एक दफ़ा पी के देखें, इंशाल्लाह से फाका होगा। भाई मुझे हुआ, अब किस चीज़ से हुआ, दुआ से हुआ, लेकिन जिस दिन मैंने ये पिया उसके अगले दिन पत्थर बाहर आ गया, मुझे उससे बहुत फ़ायदा। ट्राई करें इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक हो सकता है भाई किसी को शफा दे तो इसलिए। चले भाई, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अब खाते हैं, ज़रा लेट नाइट चिलिंग्स करते हैं। चल।